गुड मॉर्निंग इंडिया। सभी यात्री से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि मार्केट म्यूजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे सब्सक्राइबर भी उड़ान भरने वाले हैं। वेलकम यू ऑल गाइस, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग मार्केट मैजिक मंत्रा, आपका अपना चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल गैस में मंडे के क्या लेवल्स होने वाले हैं, सोमवार को क्या लेवल्स होने वाले हैं, वीकली एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट टर्म एनालिसिस करेंगे, कौन-कौन सी न्यूज़ आई है। रिसेंटली हमने लाइव सेशन में बोला था कि कल का मार्केट में इतना बड़ा अपसाइड हुआ था, क्यों हुआ था? उसके पीछे एक स्पेसिफिक न्यूज़ थी जो कम कल हमने लाइव सेशन में डिस्कस की थी। अगर आपको लगता है कि हमारा लाइव सेशन गाइस, हमारे लाइव सेशन यहाँ नहीं होते हैं, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे से जुड़े हुए हैं प्रीमियम वाले, उनके लिए हमने लाइव सेशन किया था और मैंने बोला भी था कि कौन-सी न्यूज़ है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कर सकते हैं 8209791938 8209791938। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है, जो हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हैं और अगर नए सब्सक्राइबर हो तो उनको बता देता हूँ, हमारा एनालिसिस का तरीका अलग होता है। आपने सारे यूट्यूब पे सिर्फ़ चार्ट के बेसिस से आपने पैटर्न्स देखे होंगे। हम सिर्फ़ चार्ट नहीं, हम पहले न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, कौन-कौन सी ग्लोबल न्यूज़ है नेचुरल गैस से रिलेटेड, उसका सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, जैसे कल पड़ा था। न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है, क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा कि मैं आज आपको बताऊँगा कि कल इतना बड़ा स्पाइक क्यों आया था नेचुरल गैस में। इसके बाद से आप जो भी टेक्निकल चार्ट, सिर्फ़ टेक्निकल चार्ट नहीं देखेंगे, न्यूज़ भी देखेंगे। एंड माय वन टाइम सब्सक्राइबर इज़ अ लाइफ टाइम सब्सक्राइबर, ओके? तो मैं आज आपको न्यूज़ का एनालिसिस करूँगा, सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट बताऊँगा, ठीक है? उसका मंडे की नेचुरल गैस की प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो बताऊँगा, फिर टेक्निकल चार्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे, फिर रिस्क मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी वगैरह से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताएँगे। आज सैटरडे है तो गाइज़ मैं यही चाहूँगा कि आप सैटरडे का पूरा यूज़ करें। अगर वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाए तो यार, जब नॉलेज चाहिए तो थोड़ी लंबी हो जाए तो क्या है यार? ये कोई मैं इंस्टाग्राम पे ठुमके थोड़ी लगा रहा हूँ क्या, कि 1 मिनट का आपको मैं वीडियो रील बना के आप दे दूँ और कच्चा बादाम पे आप डांस करें। दिस इज़ नॉलेज गाइज़, ओके? तो थोड़ा बहुत वीडियो लंबा हो सकता है। शुरू से लेके आखिर तक देखिए गाइज़, मैं बड़े इंस्टेंट वीडियो बनाता हूँ, प्री डिफाइंड शूटिंग में मेरे को अंदर से वो जेन्युइन वाली फीलिंग नहीं आती है। इसीलिए कम पता नहीं मैं लेवल कहाँ बताऊँगा, पता नहीं मैं स्ट्रैटेजी कहाँ बताऊँगा, सब थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, बट आपको ज़रूर नॉलेज मिलेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं नेचुरल गैस की प्राइस पे। सबसे पहले तो नेचुरल गैस की अपन कल की, देखो कल एक न्यूज़ आई थी कि नेचुरल गैस में हाई डिमांड हुई है और नेचुरल गैस की जो सबसे बड़ी कंपनी है, उसको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था। आई रिपीट, नेचुरल गैस में सबसे बड़ी कंपनी है, ठीक है ना? उसको ज़बरदस्त प्रॉफ़िट हुआ था और नेचुरल गैस में ह्यूज डिमांड थी। तो वो न्यूज़ आई थी और वो न्यूज़ आप कुछ भी मान सकते हैं, कुकिंग है या व्हाटएवर इट इज़, बट उस न्यूज़ के चलते कल 5 से 6% हाइक हुई थी और मैंने अपने शेयरशीट ग्रुप में भी बोला था कि 5 से 6% जाएगा। लेकिन गाइज़ अंडरस्टैंड, ओके, 5 से 6% गया, लेकिन फिर भी मैंने उनको डाउनसाइड के लिए ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। क्योंकि गाइज़ आप समझ लीजिए कि ये 1 दिन के फ्लक्चुएशन न्यूज़ के बेसिस हो सकते हैं। इसको एज़ अ अपॉर्च्युनिटी लेनी चाहिए। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आज की न्यूज़ के सोमवार को क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये न्यूज़ है, मैं आपको बताता हूँ। हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, इंग्लिश में भी बोलूँगा। डेवलपिंग नेशन लुक टू बैलेंस ऑयल एंड गैस अपॉर्च्युनिटी विद क्लाइमेट कंसर्न। द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई है, जो एक अमेरिकन एजेंसी है, मतलब सेंट्रल एनर्जीज़, बट इसमें अमेरिका का ज़्यादा प्रभुत्व रहता है। अ ठीक है। African and Caribbean nations face pressure to choose between economic development and climate action. Developing countries need support from high income countries in the form of financially renewable। कहने का मतलब यही है गाइस, एवरी डे एवरी वीडियो मैं आपको यही बोलता हूँ, हमेशा यही बोलता हूँ कि जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, ये सिर्फ बहाना है, ठीक है? रिन्यूएबल एनर्जी को घर में लाना है। वाह! शायरी बन गई, ठीक है? क्लाइमेट, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन ये सिर्फ़ एक बहाना है, रिन्यूएबल एनर्जी या अल्टरनेट एनर्जी को घर पे लाना है, ठीक है? कहने का मतलब मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, इट्स जस्ट इट टेकिंग टाइम, ठीक है ना? तो यहाँ इस न्यूज़ का रिलेशन मतलब आपको डेली बेसिस मंडे को पड़े ना पड़े, शॉर्ट टर्म में ज़रूर पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये न्यूज़ बता दिया आपको, ठीक है? टर्की ये टर्कीमेनिस्तान, यहाँ पे एक न्यूज़ आई है, टॉप रशियन गैस एक्सपोर्ट एंडिंग टू चाइना, ठीक है? तो देखो चाइना क्या कर रहा है, यहाँ सब कंट्रीज़ क्या कर रही हैं बताता हूँ आपको, नेचुरल गैस में हो क्या रहा है। नेचुरल गैस सस्ती हो गई है, नेचुरल गैस की प्राइसेज़ बहुत सस्ती हो गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया और ऐसी कंट्रीज़ है ना, जैसे चाइना भर-भर के नेचुरल गैस ले रहा है। क्यों ले रहा है? उसको यूज़ नहीं करनी है नेचुरल गैस, ठीक है? थोड़ी बहुत यूज़ कर लेगा, बट उसको सारी नेचुरल गैस यूज़ नहीं करनी है, वो सिर्फ़ अपने गोदाम में दबा के रखेगा और जब वापस से मार्केट में कुछ ऐसा आएगा ना, उस नेचुरल गैस को महँगे दामों में सबको बेचेगा। यही कर रहा है। क्योंकि रशिया तो ले नहीं रहा है, रशिया तो सब ब्लॉक कर रखा है, सॉरी ना, जो यूरोप है उसने तो सब ब्लॉक कर रखा है, रशियन कंट्रीज़ में जितनी भी एनजी वगैरह है। तो वो क्या कर रहा है,
वो ले नहीं रहा है, वो अमेरिका से ले रहा है और ये लोग सस्ते दामों में यहाँ से ले रहे हैं चाइना। जब मान लो यूरोप में फिर से कोई इन्फ्लेशन आएगा या थोड़ी महँगाई बढ़ेगी, तो जब यूरोप को नेचुरल गैस चाहिएगी, तो चाइना सस्ते में देगा अमेरिका से। अब जब चाइना सस्ते में देगा अमेरिका से, तो फिर वो चाइना से लेंगे और फिर इस अमेरिका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अब यहाँ पे अपने मंडे की जो प्राइस है उसमें इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा बताता हूँ। इससे ये पड़ेगा कि जब ऑलरेडी प्राइस जो बीटन है, उसको आप और सस्ते दामों में खरीद रहे हो। समझिएगा, इकोनॉमिक प्रिंसिपल समझिएगा। कोई चीज़ ऑलरेडी सस्ती है, ठीक है? तो उसको आप और ज़्यादा बेच रहे हो मार्केट में। एक कपड़ा ₹25 का है, ठीक है? उसको आप और ज़्यादा बेच रहे हो, तो उसकी जो प्राइस है वो और घटती जाएगी, ठीक है? और घटती जाएगी। इसीलिए मैं हर वीडियो में अपना बोलता हूँ और हमारे जो लाइव सेशन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा डिस्कशन होता है, उसमें भी यही बोलता हूँ कि नेचुरल गैस इज़ अ कंप्लीट गार्बेज। तो ये न्यूज़ बेसिस में अगर जो भी सिनेरियोज़ वगैरह लूँ ना, कल की न्यूज़ एक पॉजिटिव न्यूज़ थी नेचुरल गैस के लिए, बट आई थिंक वो सिर्फ वन डे न्यूज़ थी एंड दैट वाज़ अ फ्लक्चुएशन। मंडे आपको एक अलग से मार्केट दिखने वाला है। टेक्निकल चार्ट के बारे में बता दूँगा। हालाँकि हम संडे नाइट को वापस से फ़ॉलो अप करते हैं, जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि संडे नाइट आपको एक अच्छी पिक्चर दिख जाती है, ठीक है ना? क्योंकि संडे नाइट तक सारी न्यूज़ आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, अब तो ये होने वाला है। टेक्निकल चार्ट बता देता हूँ आपका, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे पता है काफ़ी सारे 80% लोग तो अभी भी लेवल के बारे में कब लेवल बताएगा, कब हमारा काम होगा, क्योंकि उनको सीखने से तो मतलब है ही नहीं। बट ठीक है, मैं वीकली चार्ट बता देता हूँ आपको। कुछ अभी लोग बोलेंगे कमेंट में, बहुत बकवास करता है, सीधा-सीधा लेवल बताना, ऐसे भी बात करते हैं लोग, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट, मैं सबसे पहले इंटरनेशनल बता देता हूँ क्योंकि इंटरनेशनल में आगे फ्लक्चुएशन हुआ था। इंडियन मार्केट ही बताऊँगा मैं, इंडियन मार्केट बताऊँगा आपको यहाँ पे। देखो इंडियन मार्केट में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये फर्दर 183 के आस-पास आ जाए। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 183 के आस-पास आ जाए या 181 टू 183 के बीच में आ जाए। लेकिन वहाँ से एक शार्प रिवर्सल, ठीक है? यहाँ पे मुझे लगता है कि जो लोग भी फ्रेश अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट के बारे में बात करता हूँ, गाइस मैं डिस्क्लेमर देता हूँ। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। दिस चैनल इज़ ओनली लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पस। यहाँ पे किसी प्रकार की बात सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर यहाँ पे किसी तरह के लेवल की बात भी की जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव से होगी। काइंड ऑफ पेपर ट्रेडिंग, मतलब जिसका मतलब हमें अपने आप को, हमारी एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को टेस्ट करना है विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीज़। उसके बाद भी आप नहीं मानते, आप करते, तो वो आपकी ज़िम्मेदारी, मेरी ज़िम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं बनती। इट्स ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन, टेक इट एज़ अ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि जो भी लोग फ्रेश इसमें देख रहे हैं ना, उनको लगता है 183 और 182 इज़ अ काइंड ऑफ, मुझे लगता है जैकपॉट है। सही बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ से एक शार्प रिवर्सल की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है? बहुत ज़्यादा उम्मीद है वहाँ से शार्प रिवर्सल की एंड आई स्टिल, मैंने कई सारे वीडियोज़ में बोला है आपको 150, 145 शॉर्ट टर्म में बोला है ना, लेकिन मैंने साथ में एक लाइन भी आपको बोली थी। आपको याद है, अगर आप मेरा वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिए, मैंने एक वीडियो लाइन बोली थी कि ज़रूर आएगा 140, 130 भी आएगा। इनफैक्ट आई वाज़ वेटिंग फॉर 110 एंड 120 एज़ वेल। बट किस तरीके से आएगा दैट मैटर्स, और उसके लिए आपको डेली फ़ॉलो अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक दिन बैठ के मैं बोल दूँ कि यार फलाना तारीख को ये आने वाला है। ऐसा होता नहीं है। आप भी जानते हैं कि इट्स अ ग्लोबल थिंग, इट्स अ ग्लोबल इवेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम एनालाइजिंग द न्यूज़ हियर, ओके। अगर ग्लोबल इवेंट नहीं होता तो ग्लोबल न्यूज़ को मैं इंक्लूड भी नहीं करता यहाँ पे, राइट? तो ग्लोबल इवेंट है, एनीथिंग कैन बी हैपन, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। सो व्हाट इज़ इन योर कंट्रोल इज़, ठीक है? वो है आपको मैनेज कैसे करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 183 के आस-पास मुझे लगता है कि यहाँ पे एक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 185 तक देख सकते हो, उसके बाद एक रिवर्सल आएगा। तो मुझे लगता है कि कल मंडे को मार्केट जो भी प्राइस पे खुलेगी, वहाँ से नीचे की तरफ रिवर्सल होगा, देख सकते हैं, और आपको यहाँ पे ईज़िली वापस से 170 के नीचे आराम से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, आने चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ मंडे को ही नहीं, मतलब हो सकता है ट्यूसडे तक आ जाए, 170 के नीचे ये आना मेरे हिसाब से तय है। बिल्कुल तय है। देयर इज़ नो अदर वे, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज़ नो अदर वे, ठीक है? और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा, अगर मुझसे बोलता है कि सर शॉर्ट टर्म का कोई रेजिस्टेंस बता दो, तो मैं रेजिस्टेंस बता देता हूँ। बनिए रहिएगा गाइस, मैं इंटरनेशनल मार्केट में बताऊँगा। तो गाइस ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस के यहाँ आस-पास होवर कर रहा है गाइस। इसको यहाँ से एक शार्प रिवर्सल रैली लेनी चाहिए। अगर नहीं लेगा तो यहाँ पे फर्दर देयर कैन बी अपसाइड, ओके। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस के आस-पास आ गया है ये। मैं अगर इसके काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप चार्ट में क्या देखते हो? हमें कुछ समझ नहीं आता। तो मैं आपको बता दूँ, मैं फिबोनाची सीरीज़ देखता हूँ। आई एम अ फैन ऑफ फिबोनाची सीरीज़, ठीक है? और आप सोचते हो कि फिबोनाची सीरीज़ आप कैसे-कैसे देख रहे हैं? मैं वेल एक्सपीरियंस हूँ। मुझे सिर्फ लीनियर चार्ट देख के फिबोनाची सीरीज़ के पैटर्न्स निकालने आते हैं। लेकिन आप अगर इतना नहीं है और आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं,
जॉइन मी, ओके। और खुद एनालिसिस आप करिए। डिजिटल मार्केटिंग एरा में हम रह रहे हैं, आप कहीं पे भी जाके सर्च कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि 185 इज़ अ वेरी क्रूशियल, इन बिटवीन 183 टू 185 वेरी क्रूशियल। अगर 185 रीच हो जाता, देयर कैन बी इम्प्लीकेशन कि इट कैन गो टुवर्ड्स टुवर्ड्स 195 समवेयर एंड ऑल, ओके। बट देयर इज अ हाई चांसेस रिवर्सल एंड ऑल, ठीक है। रिवर्स होना है, संडे को हम फिर से फॉलो अप करेंगे, मंडे भी फॉलो अप करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है मैं यूट्यूब पे बात ना कर पाऊँ गाइस, बट हमारे व्हाट्सएप पे जरूर जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज वगैरह हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट का बता देता हूँ मैं जाते। गाइस वीडियो को अभी तक वीडियो पूरा नहीं हुआ है। स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। हम यहाँ पे वीडियो है ना पूरा कंबाइंड बनाते नहीं है, ऐसा नहीं कि सीधा टेक्निकल चार्ट उठाया एंड टेक्निकल चार्ट पे ये हो रहा है वो हो रहा नहीं। पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सिर्फ टेक्निकल चार्ट दुनिया नहीं है, कमोडिटी की दुनिया टेक्निकल चार्ट नहीं है, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, राइट? 2.15 पे है, यहाँ पे मुझे लगता है कि 2.20 वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट रेजिस्टेंस। अगर वो बीच होता है देयर कैन बी इम्प्लीकेशन टुवर्ड्स, आई थिंक सो मे बी समवेयर अराउंड 2.21 मान लीजिए गाइस थोड़ा सा, क्योंकि इसके पीछे भी हमारी स्ट्रैटेजी है बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी, जो हमारे ट्रेनिंग सेशन में भी हमने इंक्लूड की है। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी 2.21 का रखिए। अगर वो बीच होता है तो गाइस देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल सी 2.30 एज वेल, ओके। बट देयर इज अ हाईली एक्सपेक्टेशन कि यहाँ से रिवर्सल हो, ठीक है? तो हम फ़ॉलो अप करते रहेंगे। और जो नीचे की तरफ ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मैंने बता ही दिया, नीचे की तरफ जो इसका सपोर्ट होगा गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये आराम से आपको वापस से 2.05 के आसपास ईज़िली, और हो सकता है 2 के नीचे भी आपको यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा गाइस। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में। तो गाइस मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ द की। आप जानते हैं अगर आप कमोडिटी मार्केट में हैं, गाइस प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, स्किप मत करिए प्लीज लेवल देख के। ये जो लेवल देख के स्किप करते हैं ना गाइस, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो पूरी लाइफ टाइम रोते हैं। सही बता रहा हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ लेवल देखना होता है। आप भी को भी पता है, आप अपने दिमाग से पूछ के बोलिए, क्या सिर्फ आप लेवल देख के कभी जिंदगी में सीख सकते हैं? लॉन्ग रन में आप जिंदगी भर लेवल्स लेते रहेंगे लोगों से, राइट? अंडरस्टैंड जो मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट में आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीजें। मार्केट में सिर्फ 99% लोग चार्ट के पीछे भागते हैं, ठीक है? मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है गाइस, मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, थोड़ा टाइम लूँगा गाइस। कमोडिटी मार्केट में क्या-क्या रिस्क है? चलो हम सब बताते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिखो अपने आप से, क्या-क्या रिस्क है बताओ? सबसे बड़ी रिस्क क्या है? सर यार एक्सपायरी का चक्कर है, सर एक्सपायरी में बहुत वोलेटिलिटी आती है, बहुत एक्सपायरी में ऊपर-नीचे होता है। दूसरा क्या है? सर मार्जिन ही खत्म हो जाते हैं सर, हमारा मार्जिन ही नहीं रहता, हमें क्या करें अब? हैं, मार्जिन खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। ये दूसरी चीज़, राइट? तो ये दूसरी चीज़ गाइस, सॉरी देयर वाज़ सम डिस्टर्बेंस। तो ये दूसरी एक है, जब आपको पता है कि ये सारी चीज़ें, तीसरी चीज़ क्या है? वोलेटिलिटी। सर एक दिन एनजी में 6% हो जाता है, एक दिन 7% हो जाता है, एक दिन 8% में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है, राइट? कि दीज़ आर द रिस्क। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको सबको पता है कि हाँ भाई ऐसा होता है, राइट? देन व्हाई डोंट यू इसके आप जो ओवरकम्स है, मैं बताता हूँ ओवरकम्स क्या है। सबसे पहले आता है एक्सपायरी का। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अदर वेज़। एक्सपायरी में आप हेजिंग करिए। ठीक है, आप इंटरनेशनल स्टार्ट करिए जहाँ एक्सपायरी का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? आप रोल आउट करें, रोल आउट में मेक श्योर कि आपका एनालिसिस अच्छा है, तो जो पेनल्टी वगैरह है वो कम लगेगी, ठीक है? और आपको फिर भी मिलेगा, ठीक है? आप एक्सपायरी के आगे हेजिंग कर लें, हमेशा जब एक्सपायरी में कुछ हो रहा है आपका तो दूसरी एक्सपायरी ले सकते हैं। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, हमारी ट्रेनिंग में बहुत सारे होते हैं, राइट? दूसरी चीज़ है मार्जिन। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपकी कैपेसिटी 100% है, वर्चुअल गाइस मैं यहाँ पे रियल रेट की बात नहीं कर रहा हूँ, लर्निंग एंड एजुकेशन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। वर्चुअल कैपेसिटी अगर आपकी 100% है, okay, then you should always use lesser than 40% capacity. 60% कैपेसिटी यू ऑलवेज नीड टू बैकअप, ठीक है? जैसे एनजी ऊपर चला गया, ठीक है? तो मेरे जो भी सारे सब्सक्राइबर्स मैं उनको ये बोलता हूँ कि बैकअप रखिए। अब जब ऊपर चला गया ना तो वहाँ से हम एवरेज कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ आपको बताता हूँ, कोई भी स्ट्रैटेजी जो भी मैं डिस्कस करता हूँ गाइस, वो बिना बैकअप के पॉसिबल नहीं है। अगर आप बोले मेरे पास तो बचा ही नहीं कुछ, तो फिर मैं स्ट्रैटेजी भी नहीं लगा सकते आप। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बैकअप हमेशा ज़रूरी रहता है। अगर आपकी 100% कैपेसिटी है, 40% यूटिलाइज़ करिए, ठीक है? मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हमने अपने आप से बनी है। आपको मार्केट में नहीं मिलेगी वो। आप बोलोगे कि मार्केट में मैं ढूँढूँ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस ढूँढोगे ना, तो आपको कोई आईटी का या कोई अलग ही चीज़ नज़र आएगी। वो सब मेरे टर्म्स कंडीशंस हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में कौन फैंसी टेक्निकल चीज़ चला रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अपने नाम रखूँगा मैं,
ठीक है? अपने हिसाब से करूँगा, उसको प्रॉपर असेस करूँगा मार्केट में। जो-जो भी स्ट्रैटेजी मैं उसको पहले टेस्ट एंड वेरीफाई करूँगा कि ये भाई सर्टिफाइड ये सही है या नहीं है। टेस्ट करने के बाद मैंने ये सारी स्ट्रैटेजी निकाली है और ये स्ट्रैटेजी मैं चेंज करते रहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट को एक बार आपको पता चल जाता है मार्केट को कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। मार्केट को मतलब आप समझ चुके हैं ऐसे कौन लोग हैं। अगर उनको पता चल जाता है कि आप कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, तो फिर वो अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर देते हैं। तो फिर आपको उनके हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए आप ध्यान रखिए, ठीक है गाइज़? और जाते-जाते अवेयरनेस सेशन गाइज़, मुझे लगता है गवर्नमेंट भी काफ़ी इसको प्रमोट कर रही है। आपके पास मैसेज भी आते होंगे गाइज़। हमेशा ध्यान रखिए इफ यू आर अ इन्वेस्टर्स हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी न्यूज़ आए आपके पास वो ऑथेंटिक हो, उसके लिए जाँच-पड़ताल करें। बहुत सारी साइट से मैंने एक वीडियो बनाया है जहाँ पे आप मेरे हिसाब से जो ऑथेंटिक साइट्स है, जो मुझे लगता है आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। investing.com मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा यहाँ पे, देयर इज़ नो स्पॉन्सर हियर ओके प्रमोट नहीं कर रहा मैं। तो investing.com है, oilprices.com हो गई आपकी, ठीक है, रियूटर्स हो गई, ब्लूमबर्ग्स हो गई, दीज़ आर द प्रोफेशनल साइट्स। अगर आपको ट्विटर पे कुछ भी एक्स-वाई-ज़ेड मिले, तो ट्विटर का मैसेज लेके आप वेरीफाई कर सकते हैं डिफरेंट साइट्स में। उसी के बाद उस न्यूज़ को अमल में लाएँ। अगर कोई भी बोलता है सर अनडिफाइंड न्यूज़ है, कॉन्फिडेंशियल न्यूज़ है, अनसोर्स है, ये है फलाना प्लीज़ नो। ओके, सो ऑलवेज़ अवेयरनेस फैलाएँ मार्केट में, ठीक है? इस वीडियो को अगर आपको जेन्युइन लगता है तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें, फैमिली, कलीग्स सबके साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिविटी मार्केट में आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। इस तरह की वीडियोज़ अगर पॉज़िटिव वीडियोज़ एंड जेन्युइन वीडियोज़ अगर आप मार्केट में स्प्रेड करेंगे मतलब यूट्यूब पे, तो कल को आप जब यूट्यूब पे वापस से कुछ सर्च करोगे, तो हमेशा आप ये आश्वस्त रहेंगे कि यार अब मैं यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे जेन्युइन वीडियोज़ मिलेंगे। मुझे स्क्रिप्टेड वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, मुझे वैसे वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, मुझे अवेयरनेस वाले वीडियोज़ मिलेंगे, मुझे लर्निंग वाले वीडियोज़ मिलेंगे। तो इट्स काइंड ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है? जैसी आपकी डिमांड होगी, वैसी सप्लाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि जेन्युइन वीडियोज़ आप प्रमोट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्प्रेड, ठीक है? दिस इज़ माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलिए और इसको शेयर करिए यार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करने में क्या दिक्कत है गाइस, ठीक है? मैं क्रूड ऑयल का वीडियो बनाने वाला हूँ इसके बाद, ठीक है? अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल किया है तो आपको वीडियो के नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे, आप क्रूड ऑयल का वीडियो भी आप देख सकते हैं। विद दिस नाइसफुल एंड नोबल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ यू गाइस। बाय बाय।